नमस्कार। चलिए आपकी पाम का एनालिसिस करते हैं, क्या कुछ आपकी पाम बताती है। और पाम का एनालिसिस करने से पहले एक बार मैं आपकी कुंडली चेक कर लेती हूँ कि कुंडली क्या है। देखिए, सबसे पहले न्यूमरोलॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखूं, 28 दिसंबर 1981 है ना। 28 को जब ऐड करेंगे ना ये दो नंबर, तो हम लोग को सिंगल डिजिट का नंबर 1 आएगा। 1 नंबर जो कि सन के द्वारा रूल किया जाता है। तो आपकी जो पर्सनालिटी होगी ना, आपका जो व्यक्तित्व होगा, बाय बॉर्न आप लोग लीडर होंगे। आप लोगों में लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, प्रैक्टिकल है। कहीं भी आप बिना मान सम्मान, बिना रिस्पेक्ट के कहीं नहीं रहते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट आपके लिए सबसे बड़ी चीज होती है। ये 1 नंबर का खासियत होता है। अच्छा, अब ये तीनों नंबर को जब ऐड करेंगे तो नंबर 5 आएगा। 5 नंबर बुध के द्वारा, मरकरी के द्वारा रूल किया जाता है। ठीक है, तो मरकरी से रिलेटेड काम आप कर सकते हैं, वाणी से रिलेटेड काम कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। बहुत अच्छे व्यापारिक होते हैं आप लोग। आप बहुत अच्छे सीए वगैरह है ना, कह सकते हैं आप। बैंकिंग का क्षेत्र हो गया, कैलकुलेशन का, मैनेजमेंट है ना, इन सभी चीजों में बहुत अच्छे एडवाइजर है ना, इन सभी चीजों में आप अच्छा अपना करियर बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए धनु लगन, धनु राशि की कुंडली है आपकी, और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है, द्वितीय तिथि है, यानी कि अब कुंडली पे आते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो आपकी जो कुंडली है धनु लगन और धनु राशि की कुंडली है। ठीक है, धनु लगन और धनु राशि की कुंडली है, सूर्य चंद्रमा एक साथ, यानी कि अमावस्या के राउंड का जन्म है आपका, है ना, द्वितीय। हाँ, तो आपकी जो 9 नंबर है ना, धनु लगन, धनु लगन यानी कि लग्नेश कहाँ है आपके? लग्नेश त्रिकोण भाव में बैठे हुए हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन फल देंगे। गुरु अगर अब लाभ भाव में बैठ जाए, लग्नेश, लग्नेश और चतुर्थेश एक तरह से कहते हैं, फर्स्ट हाउस और फोर्थ हाउस के स्वामी आपके 11th हाउस में बैठे हुए हैं, जो कि लाभ भाव में है। बहुत ही अच्छा फल देंगे, भले ये शत्रु राशि में ही बैठे हुए हैं, लेकिन फल तो ये अपना अच्छा ही देंगे। तो ये हो गया, आपको सुख शांति बहुत अच्छी रहेगी घर में, परिवार में। दूसरी चीज क्या है, आपको मतलब बैंक से रिलेटेड कामों में, टीचिंग लाइन हो गया, आध्यात्मिक लाइन है, हॉस्पिटल लाइन हो गया, है ना, जज वाली, ये सब चीजें में आपको अच्छी सफलता, धन लाभ वगैरह के योग को बनाते हैं। वैसे आप बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी रहती है। 10 नंबर है, 10 नंबर यानी कि मकर राशि, मकर राशि के स्वामी हो गए आपके शनि। ये भी आपके बैठ गए हैं मतलब अपने मित्र राशि के साथ बैठे हुए हैं अपने ही घर में, है ना, दिग्बली हो गए यहाँ पे, अपने घर, इनका अपना घर होता है ये। तो शनि यहाँ पे बैठ के बहुत अच्छा फल दे रहे हैं आपको। पराक्रम भाव के स्वामी भी बैठे हुए हैं, तो अच्छा फल देंगे। तो रोजगार संबंधी प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए आपको। तो आपने फॉरेन के बारे में पूछा है, बिल्कुल आप फॉरेन की यात्रा बिल्कुल 100% कर सकते हैं। फॉरेन से पैसे भी आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ 12th हाउस के स्वामी मंगल बैठ गए हैं आपके यहाँ पे, आपके 10th हाउस में। तो आपका जो कर्म होगा कहीं ना कहीं फॉरेन में जाके, या फॉरेन से मतलब पैसे आने का योग। उसी प्रकार 12 नंबर का हो गया, 1 नंबर का मैंने बता ही दिया। 1 नंबर का मंगल बन रहा है, 5th हाउस के स्वामी भी त्रिकोण में बैठे हुए हैं, तो बहुत अच्छा फल देगा। अच्छा, आपका डॉक्टर फील्ड जो होता है ना, वो भी अच्छा हो सकता है। डॉक्टर में सर्जन आप बहुत अच्छे बन सकते हैं। उसके बाद आप फॉरेन वगैरह का अच्छा योग है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 नंबर है, 2 नंबर यानी वृष राशि, टॉरस, उसके स्वामी हो गए वीनस, शुक्र। ये बैठ गए हैं आपके धन भाव में, बैठ गए हैं मित्र राशि में, बैठे हुए हैं शत्रु के घर में बैठे हुए हैं। देखिए, शुक्र जब यहाँ पे बैठ जाए ना, तो आपकी जो खर्चे जो होते हैं ना, वो लग्जरी पे होंगे, है ना, ये भी होंगे। और धन भी आएंगे वहीं से, लग्जरी ब्यूटी से, है ना, मतलब इन सभी चीजों से। ये 3 नंबर है। देखिए, सप्तमेश आपके लगन में बैठ गए हैं, सूर्य के साथ बैठे हुए हैं, लेकिन चंद्र केतु के साथ भी बैठे हुए हैं, तो दिक्कत तो यहाँ कर ही रहा है। राहु की दृष्टि भी पड़ रही है। सूर्य चंद्रमा बुध साथ में पीड़ित हो गया है आपका, लेकिन राहु केंद्र में आके अच्छा ही फल देता है। राहु केतु, तो राहु केतु आपको केंद्र में आके अच्छा फल देगा। अच्छा फल यही देगा कि राहु जो है ना, आपको मल्टीपल कंट्री का ट्रेवल कराएगा यहाँ पे, है ना। बुध के साथ केतु है, स्किन संबंधी डिजीज थोड़ा सा रहता है। ग्रहण योग का भी निर्माण, प्रबल ग्रहण योग का निर्माण कर रहा है, बहुत ही यहाँ पे दिक्कत है, तो इसको थोड़ा सा आपको रेमेडीज करनी पड़ेगी। 4th नंबर है, इसी प्रकार 8th हाउस के स्वामी चंद्र गए हुए हैं, तो केंद्र में तो अच्छा ही फल देंगे। आपके अधिकतर ग्रह केंद्र में है, ये प्लस पॉइंट है। तो ये कुंडली अगर मैं बोलूँ तो कैरियर और धन के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी कुंडली है, बट रिश्तों की पॉइंट ऑफ व्यू से, खास करके मैरिज लाइफ को लेके दिक्कत दिख रही है, क्योंकि राहु आपका यहाँ बैठ गया, तो यहाँ पे बैठने से मल्टीपल रिलेशनशिप, एक से अधिक शादी का योग भी बन रहा है। साथ ही साथ मंगल शनि की युति है, तो यहाँ पे चोट चपेट हमेशा लगता है, ऐसे जातों को हमेशा लगेगा। कुल दीपक योग का भी निर्माण हो रहा है, हालांकि ये मंगल यहाँ पे 11 डिग्री पे है, एकदम से कुल दीपक योग है। कुल दीपक योग का मतलब हो गया कि आप अपने कुल में, खानदान में सबसे नाम करेंगे, है ना, बहुत अच्छा नाम करेंगे, नेम फेम करेंगे, तो ये भी है। लेकिन यहाँ पे आपको लड़ाई झगड़े, केस मुकदमा से बच के रहना है, चोट चपेट ना लगे, ठीक है।
सूर्य, चंद्रमा, बुध, केतु सबकी दृष्टि 7th हाउस पे पड़ रही है, शादी मैरिज लाइफ को दिक्कत करेगा। ठीक है, चंद्रमा भी यहाँ पे पीड़ित है, यहाँ पे आपको है ना द्वितीय का चंद्रमा है, तो यहाँ पे दिक्कत तो करेगा ही। बुध की दृष्टि है पर ये बचा नहीं पाएगा, केतु के साथ है। उसी प्रकार शुक्र की दृष्टि आपकी है 8th हाउस पे। शुक्र की दृष्टि जब भी आपकी 8th हाउस पे हो जाता है ना, तो इस घर को एक्टिव कर रहा है आपको, है ना। तो ये धन दौलत अच्छा देता है, ऑकल्ट में अच्छा रुझान देता है ना। उसके बाद गुरु 1 2 3 4 5, पांचवी दृष्टि पराक्रम भाव पे, सोशल मीडिया हो गया, मतलब छोटे क्राउड वगैरह को दिखाता है, तो इसमें अच्छा फल देगा। ये सोशल मीडिया वगैरह पे है ना, अच्छा फल देगा, भाई वगैरह से अच्छा लाभ देगा। 7th दृष्टि ज्ञान भाव पे, ज्ञान आपकी बहुत अच्छी होगी, बहुत विस्तृत ज्ञान को कह सकते हैं, बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति होते हैं। उसके बाद 9th दृष्टि आपके 7th हाउस पे पड़ रही है, तो ये आपकी शादी को बचा रहा है यहाँ पे, है ना। अगर शादी है तो बच रहा है, तो समझिए गुरु की असीम कृपा है जो आपके ऊपर बच रहा है, क्योंकि 11 डिग्री का गुरु है, तो यहाँ भी गुरु बहुत अच्छे बल में है। उसके बाद मंगल, देखिए सबसे पहले मंगल की दृष्टि 4th 7वीं और 8वीं दृष्टि होती है। तो 4थी दृष्टि आपके देखिए आपके लगन पे पड़ रहा है, तो लगन पे एग्रेसिव होना, गुस्सा होना, पेशेंस की कमी, इस चीज को दिखाता है। लेकिन यहाँ पे आप जमीन जायदाद से संबंधी भी काम करेंगे, रियल एस्टेट का, तो उसमें भी आपको अच्छा सक्सेस मिलेगा। मंगल की दृष्टि आपके 4th हाउस पे पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं घर के सुख में कमी को दिखा रहा है ना। तो घर से दूर रहेंगे तो सक्सेस मिलेगा। उसी प्रकार से 8वीं दृष्टि पड़ रही है यहाँ पे आपके 5th हाउस पे, या तो बेबी वगैरह आपको, जैसे बेबी बॉर्न वगैरह जो होता है ना, तो वो ऑपरेशन से होने का योग है। दूसरी चीज क्या होता है, या तो आपके बच्चे एक कोई ना कोई डॉक्टर वगैरह ये प्रोफेशन में जा सकते हैं, रिसर्च डॉक्टर। क्योंकि अब शनि की दृष्टि देख लीजिए, 3rd दृष्टि पड़ रही है आपकी कहाँ पे, आपकी 12th हाउस विदेश का होता है, और ये एक्टिव है आपका, है ना, क्योंकि यहाँ का स्वामी आपके 10वें भाव में कर्म स्थान में बैठा हुआ है, तो विदेश से तो पैसा आना ही आना है। पर से शनि की दृष्टि भी पड़ रही है, तो ये भी है। 7वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 4th हाउस पे, तो यहाँ पे सुख में तो कमी करेगा। मंगल शनि दोनों क्रूर ग्रह, पापी ग्रह का दृष्टि पड़ रहा है, तो घर में सुख शांति की कमी रखेगी ये। उसके बाद 10वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 7th हाउस पे, जो कि आपको दाम्पत्य जीवन को खराब करेगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को ये दिखाता है। अगर नहीं भी होता है ना, तो व्यक्ति को सुख शांति नहीं रहता है। देखिए इसमें 100% कुछ भी नहीं होता है, थोड़ा सा देखिएगा। अब नमांश कुंडली देखिए, नमांश कुंडली में मंगल आ गया, मंगल स्वराशि का मंगल आ गया, गुरु नीच का हो गया। देखिए चंद्र केतु यहाँ भी ग्रहण योग का निर्माण हो ही रहा है आपका बुध। तो यहाँ भी देखिए सूर्य यहाँ पे आ जाने का मतलब ही हो गया 4th हाउस में, यहाँ पे सुख शांति में कमी करेगा। शनि हालांकि रोग रिपुरेन से छुटकारा देगा। राहु पराक्रमी, अद्भुत पराक्रमी बनाता है ना। तो ये चीज है आपका। अगर आपकी बर्थ डिटेल में मैं देखूं तो मनुष्यगण है आप, सोना पाया में है, तो एक्सपेंसिव खर्चीले हैं आप। उसके बाद अभी महादशा चल रही है आपकी, गुरु की महादशा, अच्छे ग्रहों की महादशा, गुरु लग्नेश की महादशा चल रही है, और लग्नेश आपके बहुत बेहतरीन स्थिति में है। तो 2021 जुलाई से तो आपकी अपॉर्चुनिटी शुरू ही हुई है, बस आप इसका लाभ उठाते जाएं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी अभी तो शुरू हुई है। चलिए अब आइए आपकी पाम पे आते हैं। सबसे पहली पाम तो बड़ी पाम है। देखिए जब भी पाम आपकी बड़ी हो जाए ना, तो इट मीन्स आप बहुत लेबोरियस है, हर तरह का काम कर सकते हो, मेंटली, फिजिकली, लॉजिकली, तीनों जोन आपका डेवलप है। आप देखेंगे तो तीनों जोन, ये हो गया मेंटली, ये हो गया लॉजिकली, और ये हो गया आपका फिजिकली। और खास करके फिजिकली वर्क है ना, बहुत अच्छे से करने वाले होते, कभी थकते नहीं है आप। उसके बाद पाम के कंपैरिजन फिंगर है, सारी आपकी छोटी है, छोटी फिंगर पेशेंस लेवल कम करता है। किसी के अंडर में आप लोग काम कर ही नहीं सकते हैं, लेकिन आपके अंडर में बहुत सारे लोग काम करेंगे, और कोई भी चीज का रिजल्ट जल्दी चाहिए होता है। ठीक है, स्वाभिमान मान सम्मान के साथ जहां भी जीना चाहते हैं, यहाँ पे गैप है, एकदम से इंडिपेंडेंट जीवन जीना है। उसके बाद फिंगर देखिए तो फिंगर की सेटिंग लो है, बहुत लाइफ में स्ट्रगल किया है राहु की महादशा में आपने। उसके बाद अप है तो बहुत लाइफ को, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके आगे बढ़ने वाले होते हैं आप लोग। बहुत अच्छी अच्छी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आती है, उसको ग्रैब करके आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नोट्स क्लियर है तो स्पष्ट बोलना सुनना पसंद आता है। और ये जो पाम है ना, ये एक तरह से कह सकते हैं रेक्टेंगुलर है, और एयर एलिमेंट का पाम है ना। किसी भी एक चीज पे जल्दी आपको मतलब स्टेबिलिटी नहीं होती है, एडवेंचरर टाइप के होते हैं, ये सब चीज पसंद आता है, खतरों से खेलना पसंद आता है, ट्रेवल करना बहुत पसंद आता है आपको, है ना, ये सब गुण है। गुरु की फिंगर देखिए हाथ में भी लॉन्ग है, और कुंडली में भी इसकी अवस्था बहुत अच्छी है, हाथ में लॉन्ग है, साथ ही क्या है, कर्व है। बहुत ही आध्यात्मिक लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी है, महत्वाकांक्षा लाइफ में बहुत अच्छी है, संतान का सुख, दाम्पत्य सुख बहुत अच्छी है। हायर एजुकेशन, देखिए यहाँ हायर एजुकेशन का मतलब है कि अगर सपोज आपके पास डिग्री कम है, लेकिन आपके अंदर एक्सपीरियंस से आपके अंदर इतना अच्छा ज्ञान आ गया है कि उसका कहना ही क्या है ना, इस चीज को दिखा रहा है।
तो ज्ञानी व्यक्ति को बना रहा है गुरु। शनि की फिंगर अच्छी है आपकी, ज्यादा लॉन्ग भी नहीं है तो ठीक है, मतलब ज्यादा अकेला रहना पसंद आता नहीं है आपको, अकेला रहना, ज्यादा कोई चीज को डीप थिंकिंग करना, ये सब ज्यादा नहीं पसंद आता है। जो चल रहा है चलने दो, इस टाइप के। सूर्य की फिंगर छोटी है, हल्की है ना, हल्की छोटी है, तो थोड़ा स्ट्रगल तो लाइफ में रहेगा अपने मान सम्मान को लेके, गवर्नमेंट जॉब को लेके, इन सब। अगर गवर्नमेंट जॉब वगैरह की तैयारी करते हैं तो मैं कहूँ तो ये सही नहीं है, लेकिन गुरु का सपोर्ट है तो हो भी सकता है, लेकिन ज्यादा चांस नहीं है, है ना। बुध की फिंगर की लेंथ बहुत अच्छी है आपकी, ठीक है। तो जब भी बुध की फिंगर की लेंथ अच्छी है तो कम्युनिकेशन स्किल आप में बहुत अच्छा है, मार्केटिंग स्किल, कैलकुलेशन, मैनेजमेंट क्वालिटी सब अच्छी है, और फिंगर कर्व है, अपने क्षेत्र में, अपने एरिया में एक्सपर्ट होते हैं आप लोग। थंब, लॉजिक पावर बड़ा है, विल पावर छोटा है। देखिए जब भी विल पावर छोटा हो ना, तो आपके कुंडली में जैसे ग्रहण योग का भी निर्माण हो रहा है, तो यही होता है प्रॉब्लम। जब कोई चीज को ना सोचते बहुत हैं, ड्रीम बहुत बड़े बड़े हैं, डिजायर बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, कहीं ना कहीं वहां पे आपको डर भय जरूर लगता होगा। अब देखिए आपने लिखा भी है स्टार, देखिए क्लियर कट स्टार है आपके गुरु के माउंट पे। देखिए गुरु के माउंट पे स्टार है और सारे लाइनें की सपोर्ट आपको जिस प्रकार से मिल रही है, तो डेफिनेटली उच्च पोस्ट को दिखाता है, जहां पूजनीय पोस्ट को, है ना। बहुत अच्छा आप उपदेशक बन रहे हैं, वहां लोग आपको पैर छू के प्रणाम कर रहे हैं, लोग आपको मतलब पूजनीय, एक समाज में आपकी जो छवि जो है ना पूजनीय बन जाती है। तो इस स्टार का मतलब यही होता है, और ये आपको बड़े लेवल का नेम फेम देता है, छोटे लेवल का नहीं, बड़े लेवल का, जिससे कि आपको देश विदेश में आपको लोग जाने। तो ये साइन बहुत ही अच्छा है, और हो सकता है इसी महादशा में आपको मिले, क्योंकि गुरु की महादशा चल रही है। और ये तो स्टार का साइन एक जगह है, क्रॉस है, स्टार है, फिश है, यहाँ पे आप देखें तो मल्टीपल शुभ साइन है। ज्ञान बहुत अच्छा है, गुरु का शुभ होना ही आपको लाइफ में बहुत अच्छे सेटलमेंट को बताता है, बहुत अच्छे नेम फेम को बताता है, बहुत अच्छे रिस्पेक्ट को बताता है समाज सोसाइटी में। शनि के माउंट पे फिश का साइन, ये अच्छे बैंक बैलेंस को बताता है, लेकिन शनि के माउंट पे उसी जगह क्रॉस भी है, तो ये बड़े बड़े एक्सीडेंट को भी बताता है, लेकिन टेंशन मत लीजिए, एक्सीडेंट से ज्यादा नुकसान होगा नहीं, क्योंकि फिश का साइन है प्लस यहाँ पे स्क्वायर का साइन है, तो स्क्वायर का साइन आपको इन सभी चीजों से बचाएगा। कोई भी लाइफ में निगेटिव घटनाएं, दुर्घटनाएं, मैंने दूसरे डिवाइस में भी खोल रखा है, उसमें भी देख रही हूँ, तो कोई बड़ी से बड़ी दुर्घटना घटना है ना, इन सभी चीजों से आपको शनि बचाएगा। एक चीज और है, आपके शनि से इस तरह से लाइनें गई है, ये आपको ट्रांसपोर्ट का काम हो, आपको टेक्निकल नॉलेज हो, टेक्निकल काम हो, इसमें सफलता दिलाता है ना। हो सकता है आपने पढ़ाई भी किया हो, बीटेक वगैरह का, है टेक्निकल चीजों का पढ़ाई भी किया हो, इन सभी चीजों में अच्छा सफलता दिलाता है, ठीक है। तो ये साइन यहाँ पे है, अगर आप थोड़ा इंक लगा लेते हैं तो और अच्छा क्लियर साइन उभर के आता है ना। अभी भी आया है बट उतना उभर के नहीं है, दूसरे डिवाइस में मुझे देखना पड़ रहा है। अच्छा एक चीज यहाँ पे ये उभरा हुआ है ना, तो ये उभरा हुआ है, ये देखिए एक चीज और है, गुरु का झुकाव शनि के तरफ है, बहुत अच्छे एडवाइजर आप हो सकते हैं, काउंसलर बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन पारिवारिक जीवन में कलह क्लेश को दिखाता है। उसी प्रकार से शनि की उभार इधर है, सूर्य की तरफ है। देखिए आलस अगर कीजिएगा ना तो यही आपके पतन का कारण बनेगा, बहुत नुकसान हो जाए, तो आलस बिल्कुल भी मत कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा जो काम एट द टाइम आप करें। सूर्य माउंट, सूर्य माउंट अच्छा है, इस पे सिंगल लाइन है, सबसे पहली बात सिंगल लाइन है, जो कि बताता है आपको रिस्पेक्ट समाज में, लाइफ में अच्छा, एक तरह से रिस्पेक्ट, कैरियर सेटल। दूसरा यहाँ पे भी स्टार का साइन है, ये भी आपको मल्टी सिटी फेम बताता है। मुझे लग रहा है आप पता नहीं क्या करते हो, बट बहुत अच्छा हाथ है ना, साइन बहुत अच्छे। लेकिन क्या है ना, सूर्य माउंट पे बहुत सारी लाइनें हैं, तो बहुत सारी लाइनें कंफ्यूजन माइंडसेट को भी बताता है। उसके बाद यहाँ पे ट्राइंगल है, क्लियर कट ट्राइंगल है यहाँ पे, देखिए तो ये मल्टी मिलीनियर साइन है, यहाँ पे आप देखेंगे ट्राइंगल है इस प्रकार से, देखिए इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से, है ना, मल्टीपल ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे फिश का साइन है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस प्रकार से फिश का साइन है, तो फिश का साइन ये मल्टी मिलीनियर साइन, नेम फेम देश विदेश में, देश में ही नहीं विदेश में, मल्टीपल सिटी में। देखिए यहाँ पे बहुत सारी मल्टीपल फिश है, ट्राइंगल है, मतलब हर साइन ही है लगभग यहाँ पे अगर मैं देखूं तो। लेकिन एक चीज है कि कोई साइन, एक क्रॉस है तो क्रॉस है तो ठीक है, ये क्रॉस से साइन बन रहा है, क्लियर कट कुछ इस प्रकार से क्रॉस नहीं है, जैसे यहाँ पे एक क्रॉस दिख रहा है ना, इस प्रकार से कुछ मुझे नहीं दिख रहा, हर क्रॉस से कुछ ना कुछ साइन ही बन रहा है, क्योंकि बिना क्रॉस किए हुए तो साइन बनता नहीं है। और ये बड़ा सा एक फिश का साइन है यहाँ पे आपको, और ये है ना आपको इस प्रकार से है, देखिए ये फिश का साइन जो है आपका,
ये फिश का साइन आपका शनि के तरफ मूव है और बुध के तरफ इसका पूछ है ना। तो इसको हम लोग कह सकते हैं, देखिए इस प्रकार से आप देखेंगे एकदम क्लियर कट है, आप जूम में दिखेगा। देखिए इसको क्या बोलेंगे, इसको मल्टी मिलीनियर साइन नहीं बोलेंगे तो क्या होगा, देश विदेश में व्यापार रहता है आप लोगों का और ये व्यापार बहुत ज्यादा फलता है, बहुत ज्यादा फलित होता है। एक दूसरा फिश का साइन, हर स्लीपिंग लाइन पे फिश का साइन, ये मल्टी मिलीनियर साइन है सर, आपके हाथ में बहुत अच्छा साइन है ना। उसके बाद आप बुध माउंट देखिए, बुध माउंट का उभार है सूर्य की तरफ, तो सूर्य में नेम फेम का होता है, बुध होता है आपके वाणी का, आपके व्यापार का, आपके बुद्धि का, इंटेलिजेंसी का होता है। तो इन सभी चीजों में बढ़ोतरी, आप बहुत स्मार्ट पीपल हो, है ना, बहुत स्मार्ट, क्योंकि यहाँ पे फिश का साइन, कमल का साइन, हर साइन बना हुआ है आपके बुध के माउंट पे। तो या फिर बहुत बड़े व्यापारी, मल्टीनेशनल व्यापारी भी होते हैं, मल्टी सिटी व्यापारी भी होते हैं आप लोग। बाहरी मंगल बहुत अच्छा है, मेंटली स्ट्रांग, फिजिकली स्ट्रांग, मंगल बहुत क्लियर है आपका। कुल दीपक योग ऐसे नहीं कुंडली में बना है, जब इतने साइन होते हैं तभी बनता है, ठीक है। कहा जाए तो मंगल बहुत अच्छा है, मंगल में कोई दिक्कत है ही नहीं, मंगल पे भी स्क्वायर है आपका। इतने सारे शुभ साइन है ना, किस किस को मैं बताऊं, बहुत अच्छे अच्छे साइन है आपके हाथ में। देखिए मंगल के क्षेत्र में भी यहाँ पे क्लियर कट स्क्वायर है, तो मल्टीपल एसेट होता है ऐसे लोगों को, एक दो नहीं होता, मल्टीपल एसेट होता है। सेना बहुत अच्छे हो सकते हैं, बहुत अच्छे फौज में हो सकते हैं, या फिर मुझे लगता है सोशल वर्कर भी बहुत अच्छे हो सकते हैं, नेता वगैरह, है ना। यहाँ पे भी ये क्लियर कट देख रहे हैं, क्रॉस है, मिस्टीरियस क्रॉस, रहस्यमयी व्यक्ति होते हैं ऐसे, 35 साल के बाद अद्भुत लाभ होता है। मंदिर का साइन है, तो लाइफ में कभी ना कभी मंदिर जरूर बनाएंगे, धार्मिक भी आप हैं बहुत अच्छे। अब आइए आपके चंद्र माउंट, देखिए चंद्र माउंट पे फिश का साइन, यहाँ पे क्लियर कट फिश का साइन है, यहाँ पे भी स्क्वायर फिश। तो आप लोगों को इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड वगैरह जरूर मिलता है लाइफ में 35 के बाद। यहाँ भी टेम्पल का साइन है, यहाँ भी देखिए इस प्रकार से, तो ये टेम्पल का साइन, यहाँ भी मतलब विदेशों से लाभ, फॉरेन से 100% लाभ जुड़ा हुआ व्यक्ति होते हैं। केतु माउंट पे फिश का साइन, ये भी फॉरेन से लाभ, नेटवर्किंग कामों में लाभ, मतलब ऑनलाइन काम, टीवी में जो होता है, इलेक्ट्रिक कामों में सफलता, है ना, इलेक्ट्रिक चीजों से, इंटरनेट चल रहा है, टीवी पे आ रहे हैं, तो ये सब केतु का भी फेम होता है ना, नेम फेम। शुक्र माउंट आपका कितना अच्छा है, देखिए आप बहुत अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है ना, खुद भी बहुत ज्यादा लोगों को बहुत जल्दी अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। लेकिन एक चीज है, यहाँ पे मैरिज लाइफ नहीं अच्छी है, क्योंकि यहाँ पे लाइन जो है ना, मुझे जो दिखना चाहिए यहाँ पे लाइन होता है जो कि आपको लग्जरी बेबी वगैरह का है, ये लाइन मिसिंग है, तो वो मुझे देखना पड़ेगा, है ना, वो लाइन मिसिंग है, तो थोड़ी दिक्कत यहाँ पे हो सकती है। लेकिन गुरु की दृष्टि भी तो है, तो इसको नहीं मान सकते हैं। लेकिन एक बार मैं आपसे, हो सकता लाइट ज्यादा पड़ने की वजह से नहीं दिख रहा, नहीं लाइन तो नहीं है, लग्जरी लाइन है नहीं। तो ऐसे लोगों को मैं ये कह सकती हूँ, सपोज आप नेवी का जॉब कर रहे हो, है ना, आपके पास सब कुछ है, लेकिन आप जॉब के कारण आप मतलब पानी में रह रहे हो, तो आपका ना घर का सुख ना परिवार का सुख मिल रहा है ना, तो ये कंडीशन हो सकता है। होता तो सब कुछ है, लेकिन उसका उपभोग नहीं कर पाना, है ना, ये दिखा रहा है। उसके शुक्र के माउंट से एक लाइन एकदम से गया है इस प्रकार से, देखिए इसका दो चीज होता है, एक तो आपको पेट और नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम होगा निगेटिव, लेकिन इसका पॉजिटिव होता है, अगर आप अपने फैमिली बिजनेस को आगे करते हैं तो अपने कुल खानदान में आप बहुत बड़ा नाम करेंगे। सपोज आपके फैमिली में कोई डॉक्टर है, तो आप डॉक्टर ही प्रोफेशन को चुनिए, बहुत अद्भुत सफलता मिलेगा उसमें आपको। अपने फैमिली बिजनेस को इतना आगे करना कि मतलब ब्रांडिंग करना, दूर दूर तक उसको विख्यात करना, फैलाना, इस चीज को दिखा रहा है। अब देखिए मेन लाइन पे आते हैं हम लोग। मेन लाइन जो है ना आपकी अच्छी नहीं है, देखिए ये एक तो यहाँ से आपके शनि के माउंट से मनी माइंडेड है, प्रैक्टिकल है, इमोशंस की कमी है आप में, लेकिन इमोशनली सपोर्ट भी आपको लाइफ में नहीं मिला है ना, तो ये छोटी है आपकी हार्ड लाइन। तो हार्डली जल्दी किसी से अटैचमेंट नहीं होता है आपको, ना के बराबर होता है, तो मनी माइंडेड है आप। उसके बाद माइंड लाइन देखिए, माइंड लाइन आपको 32 तक तो अच्छा बिल्कुल भी नहीं है, 30 तक कह लीजिए, 32 नहीं 30 तक। उसके बाद माइंड लाइन पे ये देखिए ट्रायंगल का साइन है, उसके बाद माइंड लाइन दो मुहा हो गया, तो ये अच्छा होता है। उसके बाद कहीं कोई दिक्कत नहीं, जो प्रॉब्लम था माइंड पे, प्रेशर दिक्कत, सब आपको 32 तक रहा होगा, ठीक है। उसके बाद लाइफ लाइन का मूवमेंट देखिए इस प्रकार से है, एकदम सीधे चंद्र माउंट पे, ये लाइफ सेटल को दिखाता है, फॉरेन सेटलमेंट को दिखाता है, क्योंकि लाइफ लाइन आपकी यहाँ है, ये तो आपका ये रेखा गया हुआ है ना, और लाइफ लाइन का मूवमेंट इधर है। हाँ, लेकिन आपको फिजिकली प्रॉब्लम भी होगा जरूर कुछ ना कुछ, तो ये दिखा रहा है, क्योंकि लाइफ लाइन की स्थिति उतनी अच्छी है नहीं, खास करके 35 तक। उसके बाद फिर ठीक है, उसके बाद ऑफ सूट देखिए, ऑफ सूट निकला हुआ है। सबसे पहला जो आपको सफलता जरूर हाथ कुछ ना कुछ लगा होगा, ये उम्र है आपका 35 का, है ना। उसके बाद फिर 55 का उम्र होगा, जिसमें आप बहुत अच्छे सफल होंगे। और इस प्रकार से देखिए ये
ये ट्रायंगल, पैसे बहुत है खर्चे कम हैं आपके। देखिए ये द ट्रायंगल छोटा है और ये देखिए मनी ट्रायंगल बड़ा है, तो पैसे बहुत हैं आपके पास में, पैसे की कोई कमी है ही नहीं। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो फिश का साइन क्लियर बन रहा है, तो जगह जगह फिश का साइन मतलब पैसे की बहुत ज्यादा पैसे होते हैं, इससे ज्यादा धन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। करियर अच्छा है, वही यहाँ पे भी सेम चीज दिख रहा है मुझे, कहीं ना कहीं शुक्र यहाँ पे कमजोर दिख रहा है, तो मैरिज लाइफ को लेकर दिक्कत दिख रही है। अगर अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है, आपकी वाइफ की कुंडली काफी अच्छी होगी। तो आई थिंक मैंने आपके हथेली का पूर्ण विश्लेषण कर दिया। इसके बाद कोई लाइन्स, रेखाएं, चिन्ह रह गई तो आप मेरे से पूछ लेना। और एक चीज मैं बता दूं, आपके हाथ में मल्टीपल लाइनें हैं, तो इससे कुछ न कुछ साइन बन जा रहे हैं, जो उभर के साइन आ रहे हैं उसी को आप नोट कीजिए। दूसरी चीज क्या, स्ट्रेस है ना, तो स्ट्रेस बहुत है आपके माइंड पे, तो थोड़ा सा इसको आप रेमेडीज बता दूंगी, आप कीजिएगा, बाकी सब ठीक है। तो आई थिंक मैंने आपके दिल का पूरा विश्लेषण किया। इसके बाद कोई लाइन, रेखाएं, चिन्ह रह गई तो आप मेरे से पूछ सकते हैं।